हाँ, बाकी सबका कर रहे हैं। कितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं? बहुत बढ़िया। आप ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी हैं, जो फॉर्म भरे हैं, अपनी तैयारी में पुरजोर तरीके से लग जाइए। कोर्ट का मामला अब कोर्ट में है। अब कोर्ट जाने ना, उस पे अब तेरे बोलने से कुछ होगा ना मेरे बोलने से कुछ होगा। ऐसा है कि वहां पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है, तो देंगे हम लोग। है तो बोलो, नहीं है? कौन कितने किसके पक्ष में किसके विरोध में, जिसको गाली देना था जिसको सपोर्ट करना था वो सब कर लिया। उसको अब खत्म करो। अब 2 महीना में तो और एग्जाम है, पढ़ाई पे एकदम पुरजोर तरीके से लग जाओ। क्योंकि मेरा जो बात हुआ चेयरमैन साहब से, वो कहते हैं, हम उनको बोले कि स्टे लगा हुआ है, तो कहता है ये आप ही के मुंह सुन रहे हैं। ऐसा तो हम लोगों को कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब रेलवे इतनी बड़ी संस्था है, उसने कहा है कि एग्जाम लेंगे तो लेगी। अब फिर उन लोग कह रहे हैं कोर्ट वाले कि हम लोग फिर कोर्ट में देंगे, कि स्टे था तो कैसे हुआ वगैरह वगैरह। सब अलग प्रक्रिया है, उसमें वकील साहब हैं, केस लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग बस ये मदद कर सकते हैं कि जिस पक्ष को तुम मजबूत करना चाहता है उसको पैसा से मदद करो, यही ना कर सकता है। बट वो एक अलग प्रक्रिया है, वहां पब्लिक ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता है। तो आप अब पढ़ाई में लग जाइए। कल से जो मास्टर टेस्ट था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रुप डी टेस्ट। ठीक है? तो आपको अलग से कोई टेस्ट परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर टेस्ट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ग्रुप डी टेस्ट। इज दैट क्लियर? अब रही बात, कुछ बच्चे करेंगे, अभी हम एक बैच दिए हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल 300 प्लस क्वेश्चन का, है ना? 300 प्लस क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे। डेली बच्चों को 300 प्लस क्वेश्चन, मतलब पर सब्जेक्ट 300 क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस हम उसका करवा देंगे, ई पार से ऊपर, और एक भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। ऑल सब्जेक्ट का सप्ताह के 7 दिन क्लास चलेगा। दशहरा, दिवाली, छठ सब में क्लास चलेगा। ठीक है? चाहे दशहरा बोलो, दशहरा के दिन भी पढ़ाएंगे, दिवाली के दिन भी पढ़ाएंगे, छठ के दिन भी पढ़ाएंगे। शनिवार नहीं तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो हम आपके लिए खड़े हैं। और ऑफलाइन टेस्ट आपको हम बता ही दिए। डेली यूट्यूब पर 9:45 में हम आपकी सेवा में खड़े हैं, 25 क्वेश्चन लेकर के। ठीक है? और बहुत सारे मैराथन आएंगे आगे, कमिंग सून है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और कोशिश कीजिए आप। 300 प्लस क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन के लिए हम एक ऑप्शन सोचे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ऑफलाइन भी ना, तो ऑफलाइन का चलो फीस देना पड़ेगा ना। दे देगा? दे देगा तो मां कसम बड़ी बढ़िया से पढ़ा देंगे। दे दे, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। तो हम चला अगर देखो 300 क्वेश्चन का डिजाइनिंग हम आपको एक बार बताए भी थे, जो बुक में जाना है। नहीं बताए थे? अरे चुट्टा, बताए थे एक बार हम कि 300 क्वेश्चन क्या है। ये 300 क्वेश्चन अब मेरे किताब में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन हट जाएगा। जितना क्वेश्चन है सब हट जाएगा। एक चैप्टर में मात्र 20 ही क्वेश्चन रहेगा, और उसी 20 को पढ़ने से बच्चों का काम हो जाएगा। जहां 500 क्वेश्चन तुम पढ़ रहे थे, वहां 20 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे? आज हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। मान लो कोई एक क्वेश्चन है, पूरे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ले लो, उसमें 4 गो टाइप है क्वेश्चन का, तो 4 क्वेश्चन हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है? मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन हम कलेक्ट करेंगे, चूंकि टाइप ही उसका 4 को है। वो चारों जब हम कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद अब हम सारा बुक जो मार्केट का प्रीवियस ईयर है, चाहे वो एसएससी का प्रीवियस ईयर है, चाहे वो रेलवे का प्रीवियस ईयर है, एसएससी है, रेलवे है, पीसीएस है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इस सब बुक को हम अपने कंटेंट राइटर से पढ़वाए हैं। पढ़वाने के बाद हमने कहा इसके एक्सप्लेनेशंस में जहां पर जो लाइन आपको मिलता है, वहां से वो लाइन आप लाके यहां ऐड कीजिए। चारों अलग अलग टाइप्स में जो क्वेश्चन आपको मिल जाता है उसको यहां पर लाके आप ऐड कर दीजिए। जो रिपीट है उसको काट दीजिए, जो रिपीट है उसको एक बार रहने दीजिए, बाकी बार को काट दीजिए। तो अब बच्चा, अगर ये चारों बुक नहीं पढ़ना है तुमको और सिर्फ ये 300 क्वेश्चंस लगा लोगे और इसके एक्सप्लेनेशंस, तो ये चारों बुक अपने आप पढ़े चले जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक चैप्टर में मात्र 4 टाइप है,
4 टाइप और उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर एक जगह जब मिल जाएगा तो रिवीजन करना भी आसान होगा, पढ़ना भी आसान होगा। कम क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा रिवीजन करके आप बहुत आसानी से रिजल्ट ले पाओगे। ये मेरा मास्टर प्लान है जो हमने किया है। क्योंकि अब टीचर अगर डिस्कशन बताते हैं तो उनके साथ समस्या ये है कि वो चारों बुक पढ़ के आते नहीं है, जो याद है वो बके, जो नहीं याद है वो खत्म। वो तुमको बताएंगे नहीं, जो बताएंगे नहीं वो तुम्हारा छूट जाता है। तो हमने क्या किया कि टीचर बच्चों के साथ क्या है, बच्चे भी ये चारों बुक नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं इतनी मोटी मोटी 4 किताबें पढ़ने की। उनको छांटने, क्वेश्चन जो रिपीट है उसको छांटने का टाइम नहीं है। उसको एक जगह मिलेगा कम, तब वो रिवीजन कर पाएगा। पूरा पढ़ लेता है बिना रिवीजन के, सब भुला भी जाता है। तो इस सब चीजों को अलग करते हुए कि ना टीचर को ये चारों बुक पढ़ना है ना स्टूडेंट को ये चारों बुक पढ़ना है, क्योंकि दोनों कोई पढ़ नहीं सकता है। उसके जगह पर हम ये लेकर आए हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कंटेनिंग ओनली 300 क्वेश्चंस, मैथ ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है, करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक ना। 300 क्वेश्चन, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस होंगे, एक्सप्लेनेशंस की लंबी लिस्ट होगी। वो एक्सप्लेनेशंस आपको पढ़ना होगा, पढ़ने में मजा आ जाएगा। आप मेरे यहां बैच में पढ़िए नहीं पढ़िए, आपको पीडीएफ मिलेगा, घरे पे जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। कितना सिंपल तो है। अगर आप हमारे शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे शिक्षक आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको लगे कि नहीं हमको पैसा नहीं देना है तो हम कितना बढ़िया सुविधा आपको दे रहे हैं, टेलीग्राम पे हम आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते नहीं सारा चीज टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए तो आपको पे करना होगा। ऑनलाइन में ये बैच उपलब्ध है मात्र 199 में, 199 में, और 299 में आपको थ्योरी या प्लस 300 थ्योरी पूरा का पूरा वीओडी, साइंस ऑल्सो, आप प्लस ही पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते, अब ऑफलाइन की फीस के बारे में हमको बता दो क्या टका रखना है, तो हमारा लगेगा कि देना है तो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। आओ इधर चलते हैं हम लोग थ्योरी की दुनिया में। एगो तो ये हो गया, एगो टेस्ट हो गया। एगो और तो हम दे रहे हैं जो बच्चा को कियाता बड़ा है, एग्जाम हॉल से निकलता है, जैसे होकर मुंह में माइक ठूसता है, पहला बात यही रहता है कोई मास्टर के कुछ काम नहीं आया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, पहला बात यही रहता है, ठीक। तो हम भैया क्लास 6 to 10 आपको, आपका वही सिलेबस है, लिखा हुआ है, रेलवे ने क्लियर लिख दिया 6 to 10, 6 to 10 कंप्लीट एनसीईआरटी हम आपको देने जा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। पूरा वीडियो, एक एक चैप्टर का ओरिजिनल बुक को पढ़ा रहे हैं, ओरिजिनल किताबें पढ़ा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल किताब के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं, हम आपको बताए भी थे इसके बारे में। पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे टीचर, शॉर्ट नोट्स पढ़ाने के बाद आपको ओरिजिनल बुक पढ़ाएंगे टीचर, ओरिजिनल बुक पढ़ाएंगे टीचर, ओरिजिनल बुक पढ़ाने के बाद अभ्यास प्रश्न करवाएंगे आपके शिक्षक, और अभ्यास प्रश्न करवाने के बाद ncrt.nic.in पे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिससे ग्रुप डी में पिछले बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी करवाएंगे। और ये तीनों का कंप्लीट कॉम्बो, चारों 1 2 3 4, ये पूरा कंप्लीट कॉम्बो रहेगा। क्लास 6 to 10 इसको आप तिगुना स्पीड पर, 4 गुना स्पीड पर देख सकते हैं। यानी क्लास 6 को खत्म करने में 3 साढ़े 3 4 घंटा लगेगा, 7th को 6 घंटा, 8th को 7-8 घंटा, 10 घंटा मान लो, और 9th को उसी तरीके से 15 घंटा, और 10th को 20 घंटा। आप 4 गुना स्पीड पे ही पूरे सिलेबस को धीरे धीरे करके 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, डेली एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी ओरिजिनल किताब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, और इसकी फी है 199। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसको हम अभी लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन लॉन्च कल तक में हो जाएगा। जिसको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है वो एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध है, आपको भी पता है, एनसीईआरटी के निचोड़ के नाम से, आप उसको पढ़ सकते हैं। जिसको टेस्ट देना है उसको टेस्ट देना है। जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। मेरे यहां तो जिसका बैच था हमने खत्म कर दिया है। ग्रुप डी वालों का बैच कंप्लीट खत्म हो चुका है। मेरे यहाँ कोई बैच नहीं है। जिसका फाउंडेशन है हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम तक ले जाने का, क्योंकि फाउंडेशन हमारा 8 महीने का होता है। कहोगे 2 महीने, अब कल एडमिशन लिया, कहेगा 2 महीने हम खत्म कर दो, नहीं होगा। ऐसा रहता था हम बैचे दे देते ऑफलाइन में। हमने ग्रुप डी का कोई थ्योरी बैच नहीं दिया, क्योंकि हमको पता है हम खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चा, अगर आप तुमको लगे कि नहीं हमको जल्दी खत्म करना है, जल्दी पढ़ना है, तो रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, 199 में है। अपना जितना फास्ट करके पढ़ना है जाके बैठ के घर पे पढ़ लो, क्लियर। और कोई भी कहेगा कि फाउंडेशन में आप हमसे पैसा लिए 2 महीने में खत्म कर दीजिए, तो खत्म हमरा से नहीं होगा। इसलिए हम कोई थ्योरी का बैच नहीं दिए, वीओडी बैच दिए, जिसको जो पढ़ना होगा पढ़ लेगा, क्लियर।
अब रही बात ऑफलाइन में, ये 300 प्लस क्वेश्चन के बैच की बात, तो अब ऑफलाइन में दो ऑप्शंस यहाँ बन रहा है जो हम देख पा रहे हैं। ऑफलाइन में बिना फीस के चला पढ़ाना संभव नहीं है, कोई नहीं पढ़ाएगा। 5 घंटा डेली पढ़ाएंगे तो उसका पैसा लेंगे हम, बिना पैसा के तो पढ़ाएंगे नहीं। अब हमको फीस अभी डिसाइड नहीं किया है, तुम लोग अगर सही फीस पे आओगे तो पढ़ा देंगे, कहोगे 500 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 199 टका ले लीजिए, हमरा से नहीं होगा। 2000 भी नहीं लेंगे, 2000 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तू अमीर घर का बच्चा है, थोड़ा नालायक है, तू दे देगा। इतना दिन हमारे गिरने गया है, समझा? आओ इधर, अब तुम समझो, चला जितना देर थोड़ा पढ़ाएंगे ना, जितना देर थोड़ा पढ़ाएंगे, आओ इधर चलते हैं हम लोग। माइक थोड़ा गड़बड़ा गया था। अंतरराष्ट्रीय पद्धति की खोज कितना ईस्वी में हुई? 1971 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मापतल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन। क्लियर? अब दोस्त मेरे, एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 2, एक आधारी और दूसरा पूरक। सही है? आधारी मात्रक की संख्या 7, पूरक मात्रक की संख्या 2, आधारी की संख्या, पूरक की संख्या, पक्का? आधारी की संख्या 7, पूरक की संख्या 2 ना। अब दोस्त मेरे ध्यान देना, आधारी मात्रकों की संख्या अगर 7 है और पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? 2 है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक आधारी मात्रक पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? पूरक। एक आधारी और दूसरा पूरक। आधारी की संख्या कितनी है? कितनी है? 7। कौन कौन? हम बताते हैं। आधारी की संख्या जो 7 है वो कुछ इस प्रकार है। ये 7 आधारी मात्रक है। ई एम के एस तो है, ये है एम के एस, इत 3 गो है, ये है। बताओ, लेंथ के लिए मीटर, संकेत क्या है? एम, बीमा एल, द्रव्यमान के लिए केजी, बीमा एम, सेकंड के लिए एस, बीमा टी। एक मात्रक होता है, एक बीमा होता है। बीमा होता है जब किसी भी चीज को कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? बीमा। तापमान का होता है केल्विन, के, और इसका बीमा होता है के। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, आई। मात्रक ए और बीमा आई। और उसके बाद आ गया ज्योति तीव्रता, सी ना। पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL और N। यहां पर कहीं कहीं ए भी देता है, कहीं कहीं आई भी देता है। अब ध्यान से समझना। द्रव्यमान लंबाई का मात्रक M, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। बाद बाकी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये 3 को तुम याद रखो। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड।
और सबका पहला लेटर बीमा है। सबका पहला लेटर क्या है? बीमा है। सबका पहला लेटर क्या है दोस्त मेरे? बीमा है। देख लो, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। बोलो हाँ। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। समझे कि नहीं? और लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। अब ध्यान से देखो, आप पूरक मात्रक कितने हैं? दो। एक समतल कोण जिसका रेडियन होता है, एक ठोस कोण जिसका स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब बताओ, समय किसी पर निर्भर करता है? समय किसी पर निर्भर नहीं करता। तो समय को हम सापेक्षिक राशि नहीं कहते हैं, यह किसी के सापेक्ष नहीं होता। हम मर जाएं, हम जिंदा रहें, ग्रुप डी का एग्जाम हो न हो, समय चलते रहेगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अब समझो कि बच्चा का कितना नुकसान हो गया। जो बच्चा इस आशा में था कि अब तो अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में तक तो स्टे लगा हुआ है, अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा। इस पर अब तुम हमको कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा एक भी वीडियो इस पर नहीं है। एक को है, देयर इज नो वीडियो मेरे ऊपर। ना तुम पढ़ने का दोष दे सकता है कि हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा हो रहा है नहीं हो रहा है, ना तुम परीक्षा हो रहा है उसका दोष दे सकता है। हमने ग्रुप डी पर पिछले 4 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमको पता था हम जे बोलेंगे उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि होना कुछ और ही था। तो इसलिए अब बाबू तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जकरा तू फॉलो किया, जकर बात तुम माना, अब ओकरा से जाके पूछो क्या होगा। हमरा से नहीं पूछो, हमार बात तुम माना कहा? हमारी बात तुम माना नहीं। हमारी बात मानता तो आज वैकेंसी 1 लाख होती। हम हमेशा कहते थे कि वैकेंसी आईटीआई नॉन आईटीआई के लिए सेपरेट हो और 50-50 हजार वैकेंसी हो। तो तुमको लगता था कि नहीं, ये बात सही नहीं है, तो तुम जे किया वो अब तुम जानो। समय सापेक्षिक राशि है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। अब दोस्त मेरे आ जाओ व्युत्पन्न मात्रक। उससे पहले एक बार हम फिर समझाते हैं, ध्यान से समझना। हमने आपको कहा कि एमकेएस, पीजीएस, एफपीएस, ये तीनों को मिला के एक नया मात्रक ने जन्म लिया, एसआई। कितने ईस्वी में? और ये 2 प्रकार का है, एक आधारी और दूसरा पूरक। आधारी की संख्या 7 है, पूरक की संख्या 2। आधारी की संख्या 7, पूरक की संख्या 2। आधारी की संख्या 7, पूरक की संख्या 2। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। अब ये जो आप आधारी देख रहे हैं, ये जो आधारी आप देख रहे हैं दोस्त मेरे, ये देख रहे हैं ना, लंबाई के लिए मीटर, ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, है ना। इसको मिला करके आधारी से जो, जैसे मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये हो गया व्युत्पन्न। क्या हो गया? ये जो आधारी से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। जो आधारी से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। क्या कहते हैं? अब ध्यान से देखो, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन। कहता वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब तुमको याद 3 को रखना है। कौन कौन याद रखना है? ध्यान से समझना। एगो लंबाई के लिए याद रखना है, लेंथ का मात्रक। लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान बोले तो मास, किलोग्राम। और समय का, इसको ऐसे लिखो, मास बोले तो द्रव्यमान, टाइम, समय बोले तो सेकंड, है ना। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का, समय का,
ये तीन को एकदम थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और इसका बीमा भी याद रखना, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। क्लियर? अब ध्यान दो, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान से देखो, ये क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? लंबाई गुना चौड़ाई, यही क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, बीमा हो जाएगा एम। देखो एम के बदले बीमा में क्या लिखते हैं? एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। ध्यान से देखना, ये अगर लंबाई गुना चौड़ाई है, ई भी मीटर, लंबाई का मीटर ना, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एम के बदले बीमा क्या है? एल, एल स्क्वायर, ये बीमा हो गया। कोई दिक्कत? इसको अभी 1% भी समझ में आएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स यही चलना है। फिर आयतन, आयतन किसको कहते हैं दोस्त मेरे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का हो गया मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर क्यूब। इसको हम लोग कहते हैं एल क्यूब। एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। नहीं समझा? देखो यहां लिखा हुआ है ना, बीमा, ये मात्रक है, ये क्या है दोस्त मेरे? और ये क्या है? मात्रक केजी का, लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान का केजी, बीमा एम, समय का सेकंड, बीमा टी। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे आ जाओ चाल। चाल बोले तो, चाल बोले तो दूरी या बटा समय, ये तो सबको पता होगा। एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां से यहां चले, बाबू आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप कंसंट्रेट कीजिए, समझ में आएगा। अगर आप यहां से यहां सीधे जाते हैं तो ये न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है ये? और ऐसे जाओगे तो इसको कहते हैं दूरी। ये जो न्यूनतम दूरी है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जो मोहब्बत करता है तो उसको हम लोग आशिक कहते हैं, लेकिन वो लड़का है कि नहीं है? ऐसा है क्या मोहब्बत करने के बाद वो लड़की हो जाएगा? तो अगर ये न्यूनतम दूरी है तो इसका स्पेशल नाम विस्थापन है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है, न्यूनतम है। ये न्यूनतम क्यों है? सीधे जा रहा है। बोलो रे, तो बताओ न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। इस दूरी को क्या कहते हैं? दूरी। तो ये मीटर हो गया, इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर। लेकिन जब चाल बराबर निकालते हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब विस्थापन बराबर हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नहीं समझा होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बराबर, तो देखो अगर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी ट्रेवल करेगा तो चाल, और सीधा चलेगा तो विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग। बोलो, आप देखो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय कि विस्थापन बटा समय? दूरी बटा समय। दूरी बोले तो टेढ़ा मेढ़ा ना, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड। ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। इसकी बीमा हो जाती है एल टी पर पावर माइनस, एल टी पर पावर माइनस। क्लियर? क्यों एल टी पर पावर -1? क्योंकि एम के बदले बीमा में एल, एस के बदले टी। यहां देखिए ना, एम के बदले बीमा में क्या है? एल,
एस के बदले क्या है टी। क्लियर। अब आ जाओ, अभी 1% भी समझ में आएगा तो काम हो जाएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का हो गया मीटर, हम यहां से वहां विस्थापित हुए, इसको किसमें नापिएगा, मीटर में। समय का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर बोले तो एल, एस बोले तो टी। एम के बदले एल, एस के बदले टी। नहीं समझा। अब आ जाओ त्वरण। तो यानी वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ त्वरण। त्वरण बोले तो वेग बटा समय। तो वेग का भी तुरंत बताए थे मीटर पर सेकंड, अब बटा समय। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। यहां से एल टी पर पावर -2, बोलिए। एल टी पर पावर -2। क्यों, क्योंकि एम के बदले क्या लिखना है, एल, एस के बदले टी। क्योंकि हमने आपको यहां पढ़ाया एम के बदले बीमा में क्या लिखेंगे, एल, एस के बदले क्या लिखेंगे, टी। बल, बल अभी त्वरण का बताओ क्या लिखे हम, त्वरण का क्या लिखे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अब दोस्त मेरे बल का बताओ क्या हो जाएगा। बल बोले तो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का हो गया केजी, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम लोग न्यूटन। क्या लिखते हैं, न्यूटन। इसका बीमा क्या हो जाएगा, केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। अब लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, हम आपको एक थोड़ा सा अलग समझाते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लंबाई का यानी लेंथ का मात्रक क्या था, लेंथ का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, बीमा मात्रक क्या, द्रव्यमान का हो गया मास, केजी ना, समय का टाइम, ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड बोले तो एस, बोलो। उसके बाद हमने कहा आपको इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। बोलिए हाँ। अब दोस्त मेरे चाल और वेग दोनों का मात्रक जो होता है अभी हमने निकाला है मीटर पर सेकंड। क्या निकाला है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो हाँ। अब बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का हो गया केजी या त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो गया। अब एक बात बताइए, आप ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, इतना को आप याद रखिए। अब बाकी जिसका कहिएगा निकाल दें, जिसका आपको दिल करे उसका आप निकाल सकते हैं, करंट चैप्टर का ली छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल का, बताए थे ना क्षेत्रफल का क्या होता है, अरे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर था, आयतन का क्या था, मीटर क्यूब। बस इतने आपको दोस्त याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बोलिए। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाएगा, यहां से लिखिए ना, बल का क्या है, ऐसे को न्यूटन भी तो लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। क्षेत्रफल का क्या है, ये क्या हो जाएगा बताइए, केजी मीटर पर पावर। ये कैसे किए पता है, भागा में है, गुना, आधार आधार समान है, मीटर मीटर, ये दो ऊपर जाएगा, ऑलरेडी एक पहले से है, नहीं समझे होंगे। हाँ लो, एक वही काट दें,
तो के जी मीटर ऊपर चल जाएगा, एक मीटर बचा ना, मीटर पर पावर -1, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 ना, सेकंड पर पावर -2। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, बट उसको जाने दीजिए। चलिए एक और निकालते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ध्यान से देखिएगा, खाली आप निकालना सीखिए, सबको याद नहीं करना, अपने याद हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। देखो ना, आपको लोग कहां से लिख दिया, आप देखिए लिस्ट से लिखे हम, बताइए आंसर। व्हाट इज द आंसर? हाँ, केजी हो गया द्रव्यमान का, वेग का हो गया मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड नहीं हो गया? बीमा बताओ क्या होगा? केजी का बीमा क्या है? एम। एम का बीमा क्या है? हाँ, एस का बीमा क्या है? क्या दिक्कत है इसमें? अब ले लो आवेग का। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। तो बल का होता है, देखिए क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो। आज समय का होता है सेकंड। नहीं समझा? बल का क्या? आज समय का सेकंड। क्या हो जाएगा बता? होगा? नहीं समझा? कुछ नहीं किए हैं यार। बल का यहां से लाके रख दिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का यहां से लग दिया सेकंड। केजी का बीमा एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। आंसर। व्हाट इज द समस्या? कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर? अब देखिए, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। बल का क्या लिखे हम? दिस वन इज हियर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समय का क्या लिखे? सेकेंड। समय का क्या लिखे? सेकेंड। क्या हो जाएगा बताइए? केजी मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, अगला आप ले लीजिए एकदम जो सबसे भारी है। F बराबर जी M1 M2 अब बटा आर स्क्वायर। जहां M1 M2 द्रव्यमान है, R दूरी है और F बल है। हमको G का निकालना, सबसे भारी यही है। तो G को हम सेपरेट किए, FR स्क्वायर बटा M1 M2 कर दिए, इसको इधर लेके गए। अरे बोलिए, तो क्या हो गया? FR स्क्वायर आई M1 M2 इधर आया। देख दोस्त, तू पहले से दिमाग में बैठा लिया कि हमरा नहीं बुझाएगा, हम बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं, कभी नहीं बुझाएगा। ये बहुत ही आसान चीज है, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अब तुम पहले से सोच के बेटा, नहीं हम पढ़ सकते हैं, हम तो नालायक है, निकम्मा है, हम कैसे पढ़ सकते हैं? फिर कभी नहीं होना है। आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करो, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। F बराबर GM1M2 बटा आर स्क्वायर है। ये फॉर्मूला कहां से आया छोड़ो उसको, हम जाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में तो बताएंगे। अब यहां से आओगे, G बराबर क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर बटा M1। अब G बराबर F का क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। R दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। M1 M2 द्रव्यमान है तो केजी इंटू केजी हो जाएगा। ये केजी गया बोरा में, गया। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट इट। G बराबर केजी को ऊपर लेके जाएंगे, केजी पर पावर -1 होगा, मीटर पर पावर 1 है, मीटर पावर 2 है, गुना में आधार आधार समान रहता, पावर जुड़ता है, मीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। एग्री और नॉट? बीमा निकालना है, निकाल देंगे बीमा। बताइए कैसे निकालिएगा बीमा? केजी का बीमा एम, तो ये हो जाएगा m पर पावर -1, m का बीमा l, दैट इज l क्यूब। s का बीमा t, दैट इज t -2। क्लियर?
क्या कुछ बोलना है ना? उधर मैडम को कुछ बोलना है क्या? आपको 10 बजे जाना था ना? अच्छा, ना हमको तो आप बोली थी कि 10 बजे चले जाएंगे। हमसे कोई काम है तो बोलिए। वो डॉक्यूमेंट साइन करना है क्या? हो गया? हाँ ठीक है एकदम। हम तो कहते हैं पूरा कोर्स करके जाइए। एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी बराबर क्या, इसको इधर लेके आएंगे, एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। एफ बोले तो उसके बाद आर स्क्वायर बोले तो एम स्क्वायर, और नीचे के जी इंटू के जी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? और ई हम आपको बोल रहे हैं, बोल थोड़े रहे हैं कि आप 100% सीखिए लीजिए, आप 1% सीखिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। बोलो हाँ। आप बोलो। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। अब बल जो होता है, बल बोले तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। और लंबाई बोले तो मीटर। ये कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं के जी सेकेंड पर पावर -2। इसको लिख सकते हैं एम, के जी के बदले एम, एस के बदले टी। इसको लिख सकते हैं एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। बोलो आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ। क्लियर है? पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई। बल का मात्रा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लंबाई का मीटर। इसको क्या लिखे हैं देखो, के जी का एम, एम का एस का टी हो गया, एल नहीं ना है, एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। हाँ कि ना? क्योंकि किसी भी चीज पर पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कितनी? बहुत बढ़िया बच्चा है आप लोग। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? अब एक और निकालते हैं। भारी के हल्का। चलो तो एफ बराबर ईटा ए डी भी बट्टा डी एक्स। भारी तो भारी भाई। एफ बल है, समझने की जरूरत अभी नहीं है। ए क्षेत्रफल है, डी भी वेग है, डी एक्स विस्थापन है। हो गया? अब ईटा का निकालना है। ईटा का बताओ, इसको इधर लेके आएंगे तो एफ डी एक्स, ए डी भी होगा, एफ डी एक्स। एफ का क्या होता है? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डीएक्स तो विस्थापन ना है, मीटर, मीटर पर सेकंड। डीएक्स विस्थापन है तो मीटर ना, और ए क्षेत्रफल है, अभिवेग है, मीटर पर सेकंड। अब अगर थोड़ा जोड़ घटाव गुना भाग आता है, पावर को इधर से उधर भेजना, तो शायद तुम कर लोगे। हम कुछ नहीं किए हैं। एफ बराबर ई, इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं इसको? एफ बराबर ईटा ए डीवी बटा डी एक्स। ईटा बराबर एफ डी एक्स बटा ए डीवी। बोले मैं नहीं करेगा। एफ का मान के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डीएक्स बोले तो मीटर, ए क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर, आप डीवी वेग है तो मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दें कि कर लेगा? देखो हम कर देते हैं। के जी, देखो मीटर पर पावर 1 और 1 2 हुआ, और नीचे 2 में 1 3, ये ऊपर चल जाएगा, +2 है ऊपर में। आया काट ना दो, काटना तुम लोग को ज्यादा बढ़िया लगता है। ये कट जाएगा। अब करो, के जी ये है, मीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, सेकेंड -1 ऊपर जाएगा +1, -2 आप +1 कितना हो जाएगा? -1। बीमा निकालोगे एम, के जी का एम ना, और एम का एस का। क्या समस्या ना है तो बोलो। है? अब खाली इतने तो याद रखना है,
अब जिसका खाली करंट चैप्टर छोड़ के जिसका बोलोगे उसका पढ़ लोगे। लंबाई का मीटर एल, द्रव्यमान का केजी एम, समय का सेकंड टी, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। इतने याद रखना। बोलो, अरे बोलो। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, लंबाई का बीमा, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। एम के बदले क्या लिखेंगे? एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। हाँ कि ना? अब दोस्त जकर जकर कहेगा सबका निकाल दो। बोलो रे, नहीं निकल जाएगा? हेलो, घनत्व का निकाल देते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर, जो बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा और रेगुलर रहेगा उसी को फायदा होगा। अगर आप क्लास नहीं छोड़ते, साइंस बहुत आसान है। साइंस छोड़े क्रमबद्ध ज्ञान को, द्रव्यमान का मात्रा केजी, आयतन का ये हो जाएगा केजी पर मीटर होगा। केजी का बीमा एम एल -3 होगा। इसको एम एल पर पावर -3 टी पर पावर 0 होगा आंसर। एम एल पर पावर -3 और टी पर पावर 0। नहीं है, बुझाया होगा ना? हमरा लग रहा है नहीं बुझाया। बना लोगे? केजी बट्टा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हुआ। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एम एल पर पावर -3 टी पर पावर 0। आंसर बोलो, क्लियर? लेंथ का बीमा एम, लेंथ का बीमा मात्रक एम, क्या मास का बीमा एम, मात्रक केजी, टाइम का बीमा टी, मात्रक सेकंड, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल, क्षेत्रफल, आयतन। क्लियर? बन जाएगा। कल आपका ये चैप्टर हम कर देंगे समाप्त। कितना बचा है रे? देखें, कोई नहीं जाएगा, अभी खत्म करेंगे। थोड़ा सा ही तो है। हाँ, कंप्लीट करेंगे। पकड़ो, जिसको जाना था थैंक यू के बिना जो जाएगा वो बुरा में जाएगा। थोड़ा सा ही है दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट हमको आगे पढ़ाना है। इसके बाद का जितना मात्रक और बीमा है ना, सब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखो, संवेग, भार और बल का भी सेम होता है, लेकिन ये अभी आपको याद नहीं करना है। ये सब मात्रकहीन और ये सब का भी मात्रक और बीमा सेम है, बट ये सबको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चैप्टर्स में जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिसका मात्रकहीन और बीमाहीन है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम चैप्टर्स में जाएंगे, क्यों मात्रकहीन है, क्यों बीमाहीन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻⁻15, एक पिको 10⁻, एक एंगस्ट्रॉम, एक नैनो, एक माइक्रो। ये आपको डेटा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट है वही दिया गया है, अनइंपॉर्टेंट डेटा इसमें नहीं है। इस सब आपको याद रखना। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? देखो, प्रकाश वर्ष सूर्य और प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने का मात्रक है। सबसे ज्यादा ही पूछता है, हमको लगता है कल भी टेस्ट में था। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने का मात्रक है, इसलिए ही पूछा जाता है। यहां वर्ष लगा हुआ है तो बच्चा समय मार देगा, जबकि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्योंकि इसमें 10⁻⁴ कितना है? 16। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अनौपचारिक रूप से, यानी सामान्यतः हम लोग किसका यूज करते हैं लंबी दूरी मापने के लिए? प्रकाश वर्ष। सूर्य और पृथ्वी की दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक, और सबसे लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। ये चैप्टर हर दिन आएगा, हर दिन, डेली।
प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी ये किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अनौपचारिक रूप से यानी सामान्यतः खगोलीय दूरी को व्यक्त करते हैं किसमें? प्रकाश वर्ष। अब बताओ, खगोलीय इकाई, यह भी दूरी मापने का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इसी से नापते हैं। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10 टू द पावर कितना? 11 मीटर। इसके बाद एक कौन है? पारसेक। पारसेक क्या है? लंबी दूरी मापने का मात्रक। पारसेक क्या है? लंबी दूरी मापने का क्या है? मात्रक। पारसेक की अगर हम बात करें, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसका वैल्यू इतना होता है, 1 पारसेक बराबर कितना? प्रकाश वर्ष। और प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? लक्स। अब प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन। बट इस सब की एक भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना? आप जब जाइएगा चैप्टर्स में तो अपने ही याद हो जाएगा। इस सबको जो रट्टा मारेगा वो बोरा में जाएगा। फिजिक्स रट्टा मारने का चीज नहीं है। चला, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद भी कर लोगे चलेगा। फिजिक्स में आप एक लाइन याद करके आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स है, सफिक्स है। अच्छा, ये सुने हो? एक्सा 10 टू द पावर कितना? 18। पेटा 15, टेरा 12, गीगा 9, मेगा 6। इसी तरीके से ही तो प्लस में हो गया, इसी तरीके से माइनस में भी होता है। -18 है तो क्या होगा? एट्टो। -15 है तो क्या होगा? फेम्टो। -12 होगा तो क्या होगा? पिको। -9 होगा तो क्या होगा? नैनो। -6 होगा तो क्या होगा? माइक्रो। ठीक है, बट इसको आप इसको भी रट्टा ना मारे, धीरे धीरे अपने ही सब चीज याद हो जाता है। क्लियर? हमने क्या कहा? सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पूछता है 1 माइक्रोन में 10 टू द पावर -6 मीटर या 0.001 mm। बताओ, प्रकाश वर्ष दूरी नापता है किस समय? अनौपचारिक रूप से दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक। और दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। बताओ, लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। बीमा एल। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। बीमा एम। समय के लिए सेकंड। बीमा टी। चाल और वेग का मात्रक सेम है, मीटर पर सेकंड। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। क्लियर? बोलो रे। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक। सबसे लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर? बोलो रे। आधारी मात्रक की संख्या 7, संपूरक की संख्या 2, एसआई की संख्या 9, एसआई के प्रकार 2, आधारी और पूरक। सही है। एसआई की खोज कितना में हुई? 1971, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्लियर? जिन बच्चों का ऑनलाइन वालों का बायो स्टार्ट नहीं हुआ है, हमको लगता है 2 क्लास के बाद यानी आज और कल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 आध दिन का और लेट होगा तो हम आपको क्लास में बता देंगे कि आज से बायो स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 11 से 12 बायो स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी जो फाउंडेशन, नए फाउंडेशन वाले बच्चे 10 से 11 आएंगे कल भी, 1 ही घंटा है, और कल आपको हम रूटीन बता देंगे। 1 दिन का और टाइम दीजिए, कल आपको रूटीन बता देंगे, तब आपका क्लास टाइम बढ़ेगा। ठीक ना? अभी वैसे आपको आना होगा तो आप 7 बजे से भी किसी भी क्लास में घुस के पढ़ सकते हैं। न्यू फाउंडेशन 10 बजे आएगा।